मैं लेके आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर भिन्नों के भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे और भिन्नों के भाग पूर्ण कर चुके। आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा आरोही क्रम। क्या रहेगा? आरोही क्रम। तो आज की अपनी जो नई हेडिंग रहेगी वो रहेगी कि आरोही क्रम। आरोही क्रम, क्योंकि इस आधार पर भी प्रश्नों को बहुत सारे पूछा जाता है कि आरोही और अवरोही क्रम के अंदर। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के बारे में चर्चा करने से पहले अपन आरोही क्रम की परिभाषा को भी जानेंगे। क्या जानेंगे? परिभाषा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आरोही क्रम सिखाऊंगा कि आपने अगर एक बार ध्यान से देख लिया तो आपको बिल्कुल याद ही नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चे परीक्षा में जाते हैं और परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन शब्दों के अंदर कि अब इसमें कौन सी संख्या पहले आएगी और कौन सी संख्या बाद में आएगी। तो मैं आपको आज एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा कि जिससे बस आप बने रहे, निरंतर मेरे साथ बने रहे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी भी जीवन में कभी भूलोगे नहीं कि आरोही क्रम का कभी भी आपके पास प्रश्न आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आरोही क्रम आते ही उसके अंदर कैसी संख्याएं सबसे पहले ली जाती है और कैसी संख्याएं बाद में ली जाती है। तो मेरे वीडियो को आप पूरे देखिए। मैं गणित बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और आपको आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको सामान्य गणित नहीं आएगी तब तक आप गणित के प्रश्न हल नहीं कर पाओगे। और जीवन के अंदर गणित के बिना तो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि गणित ही सब कुछ है। तो गणित अपन को आनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या, अपन परिभाषा लिख रहे हैं अवरोही क्रम की, कि ऐसी संख्याएं जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, कैसी संख्या की ओर? बड़ी संख्या की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे और आरोही क्रम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आरोही क्रम कहा जाता है। आरोही क्रम कहते हैं। यह है आरोही क्रम की परिभाषा, कि ऐसी संख्याएं जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है? आरोही क्रम कहा जाता है। और उसे किस नाम से जाना जाता, या अन्य नाम के अंदर लिखते हैं तो इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम की अगर बात की जाए, अन्य नाम है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? आरोही क्रम को बढ़ते क्रम के नाम से भी जाना जाता है। कैसे क्रम के नाम से? बढ़ते क्रम भी कहा जाता है। यह है आरोही क्रम की परिभाषा, कि ऐसी संख्याएं जो सबसे पहले छोटी, उसके बाद में उससे बड़ी और उसके बाद में उससे भी बड़ी संख्याएं होती है। लास्ट में जो अंतिम संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या होती है। उसे क्या कहा जाता है? आरोही क्रम कहा जाता है। और आरोही क्रम का अन्य नाम, इसको आप बढ़ते क्रम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढ़ते क्रम भी कहा जाता है। अब इसकी फॉर्मूला या सूत्र की बात की जाए, तो इसका जो आरोही क्रम का सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? क्योंकि आपन को सभी जानकारी होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी जानकारियां भी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी आपके बहुत कुछ काम आती है। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। तो आरोही क्रम का जो सूत्र रहेगा,
आरोही क्रम बराबर छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या, और इसके बीच में चिन्ह कौन सा रहेगा, छोटा है का चिन्ह रहेगा। मैं चिन्ह भी आपको सिखाऊंगा गणित के अंदर कि इस चिन्ह का नाम क्या है, छोटा है का। छोटी संख्या से बड़ी संख्या, क्या संख्या, बड़ी संख्या। ये सूत्र रहेगा किसका रहेगा, जो आरोही क्रम है इसका जो फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो वो कौन सा रहेगा, छोटी संख्या, छोटा है का चिन्ह आएगा बीच में, और कौन सा रहेगा, और उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, बड़ी संख्या। अब देखिए आपको एक बात याद रखनी है, मैं ये भी समझाऊंगा कि जब आरोही और अवरोही क्रम की बात आती है, आरोही और अवरोही क्रम की बात आती है, जैसे कि अपन दोनों शब्द लिखते हैं, एक लिखता हूं मैं आरोही क्रम में, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको, आरोही और अवरोही, आरोही और अवरोही। अब देख इन दोनों शब्दों में, क्योंकि बच्चे जब छोटे बच्चे आप कभी कभी क्या होते हैं कि बड़े भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आरोही के अंदर छोटी संख्या पहले आएगी या बड़ी संख्या पहले, अवरोही का आ गया तो उसमें भी पता नहीं चलता है कि अब इसमें छोटी संख्या पहले आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल शब्दों पे ध्यान रखना है। ये शब्द आपको प्रश्न में दिया हुआ आएगा और उसमें ध्यान देना है। दोनों शब्द आप कॉपी पे या कहीं पे भी आप लिख सकते हो, लिख के और आप गिन के पता लगा सकते हो कि इसमें देखिए कितने अक्षर, 1 2 और 3 अक्षर है, और इसमें कितने अक्षर है, 1 2 और 3 4 अक्षर है। कितने अक्षर है इसमें, अगर अक्षरों की बात की जाए तो इसमें 3 अक्षर है और इसमें कितने अक्षर है, 4 अक्षर है। अब आप मुझे ये बताइए कि 3 बड़ा है या 4 बड़ा है। अपन को पता है कि 3 छोटा है, छोटा है इसीलिए आरोही क्रम के अंदर सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, और अवरोही क्रम 4 बड़ा है इसीलिए सबसे पहले बड़ी संख्या और उसके बाद में छोटी संख्या। बहुत ही आसान तरीका है, आपको याद कुछ नहीं करना है, बस केवल तरीका समझना है। आपको केवल शब्दों को पकड़ना है, बस शब्दों को गिनना है, गिन के इसके अंदर 3 शब्द है इसीलिए, और इसमें 4 शब्द है, छोटा कौन सा है, 3 है, इसीलिए आरोही क्रम के अंदर इसमें भी मैंने यही बताया, छोटी से बड़ी संख्या की ओर चलने वाली और सबसे छोटी संख्या इसमें है, इसीलिए छोटी संख्या आरोही के अंदर सबसे पहले आएगी और अवरोही के अंदर बड़ा है 4, इसीलिए बड़ी संख्या पहले आएगी। तो ये ट्रिक आप बहुत याद रखना, आपके बहुत काम आएगी, बस इसको याद ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं, जैसे कि आपके सामने उदाहरण, आप भी ऐसे उदाहरण लेना, विशेष तो इसकी परिभाषा और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, बस ये याद होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए। उदाहरण आपके सामने कोई भी आ सकता है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि गणित है, इस गणित के अंदर खूब सारे उदाहरण होते हैं, अंक बहुत सारे हैं, संख्याएं बहुत सारी है, तो आपके पास में उदाहरण कोई भी आए, जैसे कि आपके सामने आया 5, मैं बहुत छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, 2 5 2 1 7 8 और 10 को आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में आ जाए कि आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। तो ये आपके सामने एक प्रश्न आ गया कि 5 2 1 7 8 और 10 को, आपके पास में संख्या कोई भी आ सकती है, बस आपको तो केवल तरीका सीखना है, गणित के अंदर रटना कुछ नहीं है, केवल तरीके को सीखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम लिखना पड़ेगा। अगर आरोही क्रम का है तो आरोही क्रम, क्या करना पड़ेगा, आरोही क्रम, और आरोही क्रम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला अपन को याद है कि आरोही के अंदर छोटा है इसीलिए सबसे पहले कैसी संख्या आएगी, छोटी संख्या पहले आएगी, और परिभाषा को देखो तो भी सबसे पहले छोटी संख्या। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके सामने जितनी उदाहरण के अंदर संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं के अंदर आपके सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1, कौन सी है, 1, और चिन्ह कौन सा लगेगा, इन सब के बीच के अंदर चिन्ह हमेशा चलेगी, छोटा है का चिन्ह चलेगा। इस चिन्ह का नाम क्या है, आपको यह भी याद होना चाहिए कि इस चिन्ह का नाम छोटा है, क्या है, छोटा है चिन्ह का नाम है। अब ये चिन्ह अपन को याद होना चाहिए, और छोटा है का चिन्ह किसमें काम में आता है, आरोही क्रम के अंदर काम में आता है। उसके बाद देखो छोटा है का चिन्ह लगाना है, उसके बाद में 1 के बाद में कौन सी संख्या है, 2, कौन सी है, 2, उसके बाद में छोटा है, 2 के बाद में कौन सी संख्या है, 2 हो गया, उसके बाद में 5, कौन सी संख्या है, 5, और उससे बड़ी कौन सी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या 7 है, और 7 से बड़ी संख्या कौन सी है,
8 है और 8 से बड़ी संख्या लास्ट में 10, सबसे बड़ी संख्या आई कि नहीं आई। अब देखिए फॉर्मूला अपना देखो कहाँ काम आ रहा है, सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे बड़ी संख्या बाद में, तो आपका ये बन गया आरोही क्रम। बहुत ही आसान तरीका मैं इसमें सिखाऊंगा आपको, बस आप निरंतर बने रहे मेरे साथ में और आप प्रयास करते रहे। बस सबसे बड़ी चीज ये कि अपन को कुछ भी हासिल करना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा निरंतर। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन अपन ने प्रयास कर लिया और फिर वापस बाद में देखेंगे तो आप कभी नहीं सीखोगे। अगर आपको सीखना है तो निरंतर बस प्रयास जारी रखना पड़ेगा और जिस दिन निरंतरता को आप अपना लोगे तो आप स्वतः ही सीखने लगोगे। बस तरीका ही केवल सीखना है आपको, बाकी तो सब कुछ अपने आप सामने आपके। एक मैं आपके सामने और उदाहरण लेता हूं, जैसे कि बड़ी संख्याओं का उदाहरण नंबर 2 की अगर बात की जाए तो आपके पास में 10, 30, 15, 16, 20 और 7 को कौन से क्रम में लिखना है, को आरोही क्रम में लिखो। कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखो। तो आपको आरोही क्रम में लिखने के लिए बस तरीका मेरा यही रहेगा, बस तरीका आपको याद रखना है और ये ट्रिक याद रख लेना, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान है, बस छोटा है उसमें सबसे पहले छोटी संख्या, बड़ा है उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या। आरोही क्रम अपन कल पढ़ेंगे, उससे पहले आज अपन आरोही क्रम के बारे में चर्चा करें। तो ये उदाहरण हल करेंगे तो आप देखो, सबसे पहले आपको बस लिखने का तरीका आना चाहिए, आरोही क्रम ये सबके अंदर चलता है। आप दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली क्लास से लेके 12वीं और कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दोगे तो भी आपका यही बस चलेगा, बस यही बातें काम आएगी। तो आपको बस सीखना एक बार में है तो बस सीखिए, किसी भी हालत में उसको सीखने की कोशिश कीजिए। आरोही क्रम, तो सबसे आरोही क्रम का नियम क्या है, सबसे छोटी सबसे पहले संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 10, 30, 15, 16, 20 और 7। सबसे छोटी कौन सी है, 7। तीन कौन सा आएगा, छोटा है का। और 7 के बाद में छोटी संख्या कौन सी है, 10, फिर से छोटा है। और उसके बाद में कौन सी है, 15। और उसके बाद में कौन सी संख्या है, 16। और उसके बाद में कौन सी संख्या है, 30। छोटा है का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद में कौन सी पहले कौन सी है, 20। पहले 20 पढ़ा है ना, सबसे छोटी पहले 20 और उसके बाद में लास्ट कौन सी है संख्या, 30। आपके सामने कौन सी है, 30। तो ये हो गया आरोही क्रम। आप भी इसी प्रकार उदाहरण लेना, तरीका यही रहेगा, बस तरीका यही समझ लेना और आप भी और बहुत सारे, भले ही आपको आ रहा है लेकिन आप मेरे पूर्ण वीडियो को देखें। मैं बहुत ही गणित आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। पीछे भी मैंने सामान्य गणित के बारे में बहुत सारे वीडियो डाल के रखे, तो वहां जाके भी आप देखना मेरे गणित के मैंने किस किस प्रकार से आपको समझाया, हर टॉपिक पे चर्चा की है। एक एक टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा आपके सामने और एक एक आपको बात बताऊंगा, छोटी छोटी सारी बातें बताऊंगा। ऐसी छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता है, बस बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं और आगे चले जाते हैं और कमजोर बच्चे होते हैं उनको कभी नहीं समझ में आता। तो आपको भी इसके उदाहरण और प्रयास करना है और मैं कल आपको पढ़ाऊंगा अवरोही क्रम के बारे में। तब तक आप भी मेरे वीडियो, अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी अपने दोस्तों को शेयर करते रहना और मेरे YouTube चैनल पर आप बने रहे। नमस्ते।